सुदर्शन उत्तराखंड के समस्त दर्शकों को महेंद्र कामा का सादर नमस्कार। आज की काव्य गोष्ठी में हमारे साथ हैं अजय कुमार त्यागी जी, जो एनसीसी में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं रुड़की हरिद्वार में, और वो अपनी जो कविताएं लिखते हैं वो सामाजिक चेतना और व्यंग्य रस के ऊपर अपनी कविताएं लिखते हैं। तो ऐसा इनका काव्य का सफ़र है। इसी से आगे हमारे साथ जो आज की काव्य गोष्ठी में हमारे साथ हैं अगली कवित्री, उनका नाम है ज्योत्सना जोशी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और चमोली से हैं। ये श्रृंगार रस स्त्री विश्लेषण पर अपनी रचनाएं लिखती हैं। इन्होंने अपनी एक बुक प्रेषित की है, पब्लिश की है, उसका नाम है अबोले नयन। और अपना परिचय मैं आपको देता चलूं। मेरा नाम महेंद्र सिंह कामा है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की एक इकाई आयुध निर्माणी देहरादून में कार्यरत हूँ, और मैं सामाजिक कविताएं और प्रेम गीत और जो उत्साहवर्धन की कविताएं हैं, ऐसी कविताएं मैं लिखता हूं जो आपके सम्मुख आज रखूंगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो हमारे साथ जो एक साथी हैं अलबाब कुदूसी, ये सामान्य कविताएं, प्रकृति के ऊपर कविताएं लिखते हैं और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ जो अगली कवित्री हैं, इनका नाम है देवेश्वरी रावत। ये एक शिक्षिका हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में और लैंसडाउन उत्तराखंड में। इनकी कविताओं की अगर बात करें तो ये स्त्री और सामान्य कविताएं लिखती हैं। तो आज का जो काव्य पाठ है, इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूं और काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा अपने साथी अजय कुमार त्यागी जी को। वो अपनी जो अद्भुत कविताएं हैं वो आपके सामने रखें। धन्यवाद महेंद्र जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं कुछ मुक्तक पढ़ूंगा। कुदरत दोनों हाथों से बड़ी दौलत लुटाती है। वाह, माता शक्ति हमारे पास बैठी है जी। मैं इनको समर्पित करता हूँ ये अपनी पंक्तियां। कुदरत दोनों हाथों से बड़ी दौलत लुटाती है, मेरी बेटी मेरे सामने जब खिलखिलाती है। मेरी बेटी मेरे सामने जब खिलखिलाती है। और सारी खुशियों का रुख मेरे घर मोड़ गए थे। सारी खुशियों का रुख मेरे घर मोड़ गए थे फरिश्ते जब मेरे घर बेटी छोड़ गए थे। फरिश्ते जब मेरे घर बेटी छोड़ गए थे। बेटी के लिए ही आगे कह रहा हूं मैं कि बेटी के घर आने से बंद दरवाजे खुलते हैं। बेटी के घर आने से बंद दरवाजे खुलते हैं और जीवन जीने के सारे अंदाज निराले मिलते हैं। जीवन जीने के सारे अंदाज निराले मिलते हैं। और वो खुश, घर सारा खुश, वाह उसकी क्या बात है। वो खुश, घर सारा खुश, वह उसकी क्या बात है। और बेटी घर में हो तो घर में खुशियों की बारात है। क्या बेटी घर में हो तो खुशियों की बारात है। अब कुछ अन्य मुक्तक पढ़ूंगा, आप इसका पूरा मजा लें जी। तुम मेरी आदत नहीं, तुम मेरी आदत नहीं मेरी जरूरत हो। तुम मेरी आदत नहीं मेरी जरूरत हो। और मेरे दिल से पूछ के देखो कितनी खूबसूरत हो। मेरे दिल से पूछ के देखो कितनी खूबसूरत हो। और तिरछी चितवन भोली बातें, तिरछी चितवन भोली बातें, अच्छे दिन थे मीठी रातें। तिरछी चितवन भोली बातें, अच्छे दिन थे मीठी रातें। और प्यार की गहराई थी कितनी, तो नैना कैसे समझाते। अब थोड़ा सा और आनंद में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हाथ में लेना दिल मेरा उछाल कर रखना। हाथ में लेना दिल मेरा उछाल कर रखना। और इस बुरे दौर में भी प्यार सीने में पाल कर रखना। इस बुरे दौर में भी प्यार सीने में पाल कर रखना। दूरियां बढ़ जाती हैं छोटी छोटी बातों से। दूरियां बढ़ जाती हैं छोटी छोटी बातों से। हर एक रिश्ता हिम्मत से संभाल कर रखना। हर एक रिश्ता हिम्मत से संभाल कर रखना। और बचपन की, अलबा भाई जी, बचपन की दोस्ती ही अनमोल रतन है प्यारे। बचपन की दोस्ती ही अनमोल रतन है प्यारे। हाथ दोस्तों के गले में सदा ही डालकर रखना। हाथ दोस्तों के गले में सदा ही डालकर रखना। और पुराना प्यार भी एक कसक दे जाता है मंदिर जी। पुराना प्यार भी एक कसक दे जाता है। और उसको सीने में शिद्दत से संभाल कर रखना। उसको सीने में शिद्दत से संभाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी क्रम में मैं आज के काव्य पाठ में आमंत्रित करूंगा ज्योत्सना जोशी जी को। वो श्रृंगार रस और स्त्री विश्लेषण पर अपनी कविता जो लिखती हैं वो आपके सम्मुख प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है मैं वो हूँ। ये परिचय है हर उस स्त्री का जो ख्वाब देखती है, जो सपने देखती है, जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करती है। तो ये
मैंने अपने परिचय में कविता लिखी थी, लेकिन ये सभी स्त्रियों को मैं समर्पित करती हूँ। मैं वो हूँ। गुंजित नभ का शोर कहो या धैर्य वसुंधरा का, गुंजित नभ का शोर कहो या धैर्य वसुंधरा का, मैं पीयूष सुधा अमृत वर्षा या स्नेह अनुराग प्रेम अनुबंधन का, मैं घर के कोने कोने का उजियारा, मैं घर के कोने कोने का उजियारा और आंगन की तुलसी का संस्कार, मैं मोहन की मुरली का सरगम, मैं मोहन की मुरली का सरगम, लेकिन जो पग पग पर रौंधी कुचली जाए, मैं नहीं आवरण राम की उस मर्यादा का। मैं जैसे खुद को सोचती हूँ, मैं जैसे खुद को समझती हूँ, मैंने वैसे ही शब्द इस कविता में रखे हैं। अपने पिंजरे को जो आकाश बना दे, अपने पिंजरे को जो आकाश बना दे, मैं वो कल्पना की उड़ान और जहर पीकर जमाने को दिखा दे, विश्वास मेरा की उस श्रद्धा का। वाह जी, बहुत अच्छा, सुंदर है। सच्चाई बयान कर रहे हैं आप। गीता का उपदेश कहो। What makes Invisalign more comfortable than ordinary aligners? कहो या प्रत्यंचा अर्जुन की गांडीव का। अगर द्रौपदी नहीं होती तो गीता का उपदेश नहीं होता। गीता का उपदेश कहो या प्रत्यंचा अर्जुन की गांडीव का, या लहू में कण कण धर्म युद्ध की माटी का। निर्मल प्रवाह सरिता का कहो, निर्मल प्रवाह सरिता का कहो, या चट्टानों से टकराता दृढ़ संकल्प। कबीरा की मुस्कान कहो या आखर आखर तुलसी का, या राधा की उस पायल की छन छन, या राधा के उस पायल की छन छन जो अभिमान तोड़ दे उद्धव का। बहुत बहुत अच्छी, सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता है। तारीफ करें। जन्मों तक जो अपमान झेले, जन्मों तक जो अपमान झेले, मैं नहीं राह का वो पत्थर। हर किरदार में सांस भरे, मैं संचार उस जीवन का। तृष्णा तृप्ति कामना का, तृष्णा तृप्ति कामना का, मैं नहीं सौदा तेरी उस आत्मा का। मैं घने तिमिर की ज्योत्सना और उषा का मन चाहा नर्तक, प्राची की उस मौन दिशा में निरंतर संवाद तेरी प्रेरणा का। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, गुंजित नभ का शोर कहो या धैर्य वसुंधरा का। बहुत अच्छी, और मैं एक छोटी सी कविता और रखना चाहूँगी अगर समय है, क्योंकि मैं प्रेम को भी लिखती हूँ और प्रेम को ही ज़्यादा लिखती हूँ। तो एक प्रेयसी के मन में हमेशा एक दुविधा रहती है कि अभी तो तुम मुझे बहुत प्रेम कर रहे हो, बहुत चाह रहे हो, लेकिन क्या तुम तब भी मुझको चाहोगे? कब? ये है, दृष्टि थक जाए पथ पर, दृष्टि थक जाए पथ पर, रश्मि सिमट रही हो अंबर में, जब सावन महज एक मौसम हो और कातर नजरे मौन सी, क्या तुम तब भी मुझको चाहोगे? यौवन की ढलती धूप में, यौवन की ढलती धूप में गिर का आच्छादित एक छोर हो, काजल दरक रहा नैनों से ऐसे जैसे जीवन का मधुरस वो पिए हुए हो। फिर कोरापन मेरे मन का सहसा सोच रहा, क्या तुम तब भी मुझको चाहोगे? और उसकी शंका है कि अभी तो दर्पण सखा है मेरा, अभी तो सब ठीक ठाक है, अभी तो दर्पण सखा है मेरा, पूरित हृदय का अंतिम तल है करता। प्रेम कभी सौदा नहीं था तन का मन का, ये सोच कर, ये जीत कर तुझे रीत कर जाना। लेकिन जब एकाकीपन उड़ का क्षण बन जाए, क्या तुम तब भी मुझको चाहोगे? और आखिरी पंक्तियां हैं कि स्मृतियां छन छन कर खुद के होने को सहलाए, स्मृतियां छन छन कर खुद के होने को सहलाए, निशब्द नाद आह्लादित होकर अलखित आखरों पर रखा संवाद मेरा। तुम विभोर सा बाजोगे, क्या तुम तब भी मुझको चाहोगे? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बढ़िया कविता है। बहुत अच्छी। और इसी क्रम में मेरा नंबर है इस काव्य गोष्ठी में, तो मैं आपको अपनी जो कविता है वो प्रेषित कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है उत्तराखंड को मेरा सलाम, क्योंकि उत्तराखंड एकदम अद्भुत राज्य है जहाँ की आबो हवा, स्वच्छता यहाँ एकदम बहुत खूबसूरत है। तो उसी के ऊपर मेरी कविता है जो मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ।
उत्तराखंड को मेरा सलाम, उत्तरांचल को मेरा सलाम, उत्तराखंड को मेरा सलाम, उत्तरांचल को मेरा सलाम। हरा भरा स्वच्छ ये सुबह, हरा भरा स्वच्छ ये सुबह, उत्तराखंड है जिसका नाम, उत्तरांचल को मेरा सलाम, उत्तराखंड को मेरा सलाम। है स्वच्छ स्वस्थ यहाँ जीवन, वन संपदा जिसकी शान, फूलों की घाटी यहाँ सुंदर है, चमोली जिले का नाम। वन के बारे में जानो, FRI है संस्थान, उत्तराखंड को मेरा सलाम, देवभूमि को मेरा सलाम। शिक्षा में नाम दून का, शिक्षा में नाम दून का, जो देश को दे पैगाम। वाह जी वाह। अच्छी शिक्षा से मिलती है मानव को नई पहचान, IS है बनाती लबासना, मसूरी जगह का नाम। उत्तराखंड को मेरा सलाम, उत्तराखंड को मेरा सलाम। रक्षा संस्थान यहाँ है जहाँ सैनिक हों तैयार, रक्षा संस्थान यहाँ है जहाँ सैनिक हों तैयार। निर्माणी DRDO है आयुध के संस्थान, किया दुश्मन फतेह जहाँ है, किया दुश्मन फतेह जहाँ है, करगिल है उसका नाम। उत्तराखंड को मेरा सलाम, उत्तरांचल को मेरा सलाम। गंगा यमुना अलकनंदा कई सूबों को दे जीवन, और जीवन की प्रभात इसलिए बनकर सैलानी, इसलिए बनकर सैलानी आती है यहाँ आवाम। उत्तराखंड को मेरा सलाम, उत्तरांचल को मेरा सलाम। और क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो अपना जो रोल प्ले कर रहे हैं वो भारत की सुरक्षा में किस तरह करते हैं, इसी में मैं अपनी जो रचना है वो जोड़ रहा हूँ आगे। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। हम BSF, हम है PSC, हम ITBP वाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। देश की सीमाओं पर हम दुश्मन को मार गिराएं, गांव शहर पर्वत और घाटी सबको हम बचाएं। मुल्क में जो घुसपैठ करे, मुल्क में जो घुसपैठ करे, हम उसे ठोकने वाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। और आगे, हम है पुलिस, हम है आर्मी, हम नौसेना वाले हैं। उद्योगों की करे सुरक्षा CISF वाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। रात और दिन मिट्टी से जुड़े हम, खेती और खलियान हमारे, तरह तरह का अन्न उगाएं, देश को उन्नत हम है बनाएं। पोषित होता है जिससे हम वो अन्न वाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। छोटे नाटे पतले मोटे, हम गोरे और काले, गांव शहर पर्वत और घाटी के हम रहने वाले। जुबा हमारी अलग अलग है, जुबा हमारी अलग अलग है, पर दिल से भारत वाले हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के रखवाले हैं। और इसी क्रम में अब
काव्य गोष्ठी की जो अगली साथी हैं मैं उनको आमंत्रित करूंगा। देवेश्वरी रावत जी जो लैंसडाउन से हैं और अपनी कविताएं जो अच्छी लिखती हैं अपनी कविताएं प्रेषित करें। धन्यवाद सर आपका। और मेरी कविता का शीर्षक है मैं हूँ नारी, क्योंकि नारी जो हमारी ये सृष्टि है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके कई रूप हमने देखे हैं। तो आइए कविता को सुने। ना से अगर नर है बना, ना से अगर नर है बना, ना से बनी नारी है। नर अगर सबल तो नारी भी नहीं अबला बेचारी है। मेरा अंश तुझ में ही सदा ये जान ले तू, मुझी से जन्म लेकर देखी सृष्टि मान ले तू। मैं हूँ जन्मदात्री सृष्टि का सृजन मुझी से, मैं हूँ नारी नहीं कोई अबला बेचारी। वाह जी, बहुत अच्छी, बढ़िया है। मैं हूँ रूप लक्ष्मी सुख वैभव की दाता, जो कर ले ध्यान मन से वो कभी खाली न जाता। मैं ही रूप नारी का लिए उतरी धरा पर, खुशियाँ ही बिखेरी हैं मैंने हर जगह पर। माँ का रूप बनकर दिए संस्कार मैंने, अर्धांगिनी बनी चली सदा में संग तेरे। सुता के रूप में आंगन की शोभा है बढ़ाई, मैं हूँ नारी नहीं कोई अबला बेचारी। बढ़िया है। बहुत जब भी धरा पर पापियों का पाप बढ़ता, जब भी धरा पर पापियों का पाप बढ़ता, मैं दुर्गा मैं ही काली बन दिखाती। रूप विकराल कर मैं दुष्ट का संहार करती, मिटा सब पाप में मैं सबका ही उद्धार करती। क्योंकि मैं हूँ नारी नहीं कोई अबला बेचारी। क्या बात है। बहुत वाह, अच्छी, वाह। बहुत अच्छी। और इसी क्रम में मेरी जो सबसे प्रिय कविता है वो नदी पे है, क्योंकि नदियाँ जो होती है ये हमें जीवन भी देती है, लेकिन कभी कभी जब अपना विकराल रूप ले लेती है तो विनाशकारी भी होती है। तो नदी के दोनों रूपों को मैंने बताते हुए ये कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है मैं नदी हूँ। मैं नदी हूँ, मैं नदी हूँ। मैंने सुना है कि ऊंचाइयों से गिरकर मनुष्य का पतन हो जाता है। मैं नदी हूँ, मैंने सुना है ऊंचाइयों से गिरकर मनुष्य का पतन हो जाता है, पर मुझे ऊंचाइयों से गिरकर भी संभलना आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी चीज। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। दिल को टच कर रही है आपके पास आने। पर मुझे ऊंचाइयों से गिरकर भी संभलना आता है। चंचल हूँ, नटखट हूँ, सौंदर्य से भरी हूँ, मैं नदी हूँ। पिता की गोद में अटखेलियाँ करती हूँ, मिलकर सखियों संग कर निनाद करती हूँ। कभी बेटी, कभी बहन, कभी माँ हूँ, मैं नदी हूँ। टकराकर शिलाओं से स्वयं अपनी राह बनाती हूँ, टकराकर शिलाओं से स्वयं अपनी राह बनाती हूँ। निरंतरता का पाठ पूरे विश्व को सिखाती हूँ। जीवनदायिनी हूँ, पालनहार हूँ, मैं नदी हूँ। छेड़ा जब किसी ने मुझे मैं रूप विकराल बनाती हूँ। तहस नहस कर मानव का अहंकार, मैं सब कुछ अपने में समा जाती हूँ। मैं कठोर हूँ, मैं प्रचंड हूँ, मैं नदी हूँ। मैं पाप नाशनी हूँ, त्रिभुवन तारिणी हूँ, इस धरा पर अमूल्य वरदान हूँ, मैं नदी हूँ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, कमाल की चीज। और इसी क्रम में मेरी जो अगली कविता है वो मजदूरों को समर्पित है, क्योंकि हमारे देश के या किसी भी देश के निर्माण में मजदूर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सबसे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इन्हीं को सलाम करते हुए मैंने ये कविता लिखी है, मजदूर। जो मजबूर है हालात से, जो मजबूर है हालात से, किस्मत की मार से, भूख से, बेगार से, अंदर से बाहर से, शांति से दूर है, वो मजदूर है। वो मजदूर है क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि कहीं अभी भी शोषित है, कुपोषित है, क्योंकि एक वर्ग है जो उसे कभी ऊपर नहीं उठने देना चाहता, आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। क्योंकि अगर कोई मजबूर नहीं होगा तो देश में कोई मजदूर नहीं होगा। क्या क्या है, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त। अथक परिश्रम कर सबके सपनों का महल बनाता है, अथक परिश्रम कर सबके सपनों का महल बनाता है। सफर सबका हो सुहाना, ऐसी सुगम राह बनाता है। अपनी खुशियों को भूलकर जो सबकी खुशियां बढ़ाता है। पर ऐसे हैं ये वीर जिनका कहीं कोई नाम ना आता है, और ना ही इन्हें कहीं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो सामने किसी मजदूर के बैठना नहीं चाहता है, पास उनके आने पर खुद ही दूर चला जाता है। जिनके खून पसीने से घर बना,
सड़कें बनी, इमारतें बनी, देश चला, उनके खून पसीने की कोई कीमत नहीं है। हम हैं घरों के अंदर और ये बाहर कहीं हैं, ये बाहर कहीं हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और इसी क्रम में, काव्य के इसी क्रम में हमारे साथ हैं अलबाब कुदुशी। वो अपनी कविताएं रखेंगे आप सभी के सामने। तो आदाब दोस्तों, देखिए जैसे अभी मैंने मेरी कविता का जो शीर्षक है, उन्मान है, वो है बाजार। अब बाजार का यह है कि मतलब जब मैं देखता हूँ जो छोटे बच्चे होते हैं बाजार को ऐसे देखते हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ नई नई मिलती है। और जब मैंने बाजार को देखा है तो किस तरह से मतलब एक जैसे लड़के होते हैं किस तरह से देखते हैं, तो मैं कविता के सहारे बताना चाहता हूँ कि घरों से निकल कर शहरों में आकर, उन लड़कों के लिए जो अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, घरों से निकल कर शहरों में आकर शोहरत तलाश करते हैं ज़रा वक्त लगाकर, किसी से पूछकर किसी को बताकर, वाह करें आप लोग, जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत किसी से बढ़िया। पूछकर किसी को बताकर जी हुजूरी करते हैं सर झुकाकर। अच्छा जी, फिर हौसला भी रखना, उम्मीद भी रखना, क्योंकि जब हम बाहर हो जाते हैं बहुत सारी सिचुएशन हमारे पास आती है जिसे हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा था हौसला भी रखना, उम्मीद भी रखना, यकीन भी दिलाना, ईमान भी बचाना, लगे जो देखने बड़ा इतलाकर, ज़रा समझदार खुद को बताकर। ठीक है जी। अच्छा, बातों को सुनकर बातों में आकर, ठीक है, बातों को सुनकर बातों में आकर चला ना जाए कोई चूना लगाकर। बहुत सुनते रहिए आप लोग। बहुत खूब, बहुत खूब। इसके बाद जरा संभल कर थपक थपक कर, जरा संभल कर थपक थपक कर कदम बढ़ाना, नजर बचाना, खुद से पूछना खुद को बताना, ना कोई वहम ना कोई बहाना, खुद से पूछना खुद को बताना, ना कोई वहम ना कोई बहाना, चलते भी रहना चलना भी सिखाना, चलते भी रहना चलना भी सिखाना, जमीन में रहकर आसमान की कहकर, जमीन में रहकर आसमान की कहकर, मंजिल पर जाना दूसरों को देखकर। बहुत अच्छा नारे, वाह वाह। और इसके अलावा मैंने एक और लिखी है जो मैं बताना चाहूँगा, जिसका नाम है जिंदगी। किस तरह से जिंदगी क्या है, मतलब मैं एक तो कुछ भी लिख देता हूँ, जो कलम उठाता हूँ लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा है कि मेरी जिंदगी मेरी कहानी, मेरी जिंदगी मेरी कहानी, अजीब दास्तां नई पुरानी, कैद है दिल की ख्वाहिश के आगे, गजब की चीज़ है ये जवानी। कैद है दिल की ख्वाहिश के आगे, गजब की चीज़ है ये जवानी, मेरा हंसना जिक्र करना और मजाक में भी फिक्र करना, ये वही जज्बा वही ज़बानी, मेरी ज़िंदगी मेरी कहानी। ठीक है जी। वही है दरिया वही है पानी, वो वही है दरिया वही रवानी, वही प्यासे वही पानी। ठीक है जी। उसके बाद मैं घर से जो चल पड़ा, मैं घर से जो चल पड़ा रास्ते में निकल पड़ा, यानी कि घर से हम जब आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, मैं घर से जब चल पड़ा रास्ते में निकल पड़ा। ठीक है जी। समझाने वालों ने खूब समझाया पर हमने किसी की नहीं मानी। और यहीं पर ही एक थोड़ी सी लाइन और है इसी के आगे की, कि आखिरी में इस तरह कहना इसे, तजुर्बा हमारे साथ हाथ आया, मतलब जब हमने सब कुछ देख लिया तो हमें क्या तजुर्बा मिला है, तो ये मिला है तजुर्बा हमारे हाथ आया, ज़माने को खूब आजमाया, पता ये चला जैसी हवा वैसा पानी, बरसती बरसात में था पाया, कोई शख्स था घर से निकल आया, देखो तो सब ठीक था, मानो तो वो किसी का था सताया। अब क्या होता है, कहता था वो सब ठीक है, कहता था जी, कहता था वो सब ठीक है, उसको फिर मैंने उससे ही मिलवाया। ठीक है। खुद को पाकर हैरान था इतना ही जितना पहले परेशान था। उसके बाद उसने मुझको देखा फिर मुझसे पूछा, उसने मुझको देखा फिर मुझसे पूछा, कौन हो तुम और मेरे बारे में क्या सोचा, मैंने बताया आईना उठाया उसे दिखाया, मैंने बताया आईना उठाया उसे दिखाया, उसे एक शख्स उसी की तरह नजर आया, मुझसे पूछा कौन हो तुम, इस तरह से क्यों मौन हो तुम रहते भी अलग अलग से हो, तुम कोई फरिश्ता या फिरौन हो तुम। फिर दो विषय रह गए आखिर के, तो इसमें शायद इंजॉयमेंट होगा आपको। मैंने कहा हर शख्स की नई कहानी, मुझे पता सब कुछ है पर तुम्हें नहीं बतानी, बहुत खुश। जिंदगी का सवाल है सब, मौत का बवाल है सब, जिंदगी का सवाल है सब, मौत का बवाल है सब, देखोगे तो मलाल है सब, सोचोगे तो ख्याल है सब, ये जिंदगी यूं ही गुजरेगी ये बेमिसाल है सब, और मेरे बारे में क्या जानोगे, मुझे तुम किस तरह पहचानोगे, मेरे बारे में अभी एक आखिरी रह गया, मेरे बारे में क्या जानोगे, मुझे किस तरह पहचानोगे। इसके अलावा मैंने बताया मेरी ज़िंदगी मेरी कहानी, अजीब दास्तां नई पुरानी, कैद है दिल ख्वाहिश के आगे, अजीब चीज़ है ये जवान। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। काव्य